अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। आज हम कराची में लगने वाले 19वें इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर आए हैं। यहां पे लोगों से मालूम करते हैं कि उनकी नज़र में किस उम्र से बच्चों को मुताले की आदत डालनी चाहिए। उसके अलावा लोग आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। और ये इस किताब मेले से में बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर उम्र के लोगों से आपकी मुलाकात करवाएँ। आइए लोगों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है बुक फेयर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वेरी नाइस सेटअप एंड इसके अलावा कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। किताबें तो बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारी अच्छी भी किताबें मिली कौन सी किताबें खरीदी? मैंने अभी ये सिर्फ 2 खरीदी है, 300 की एक मिली है। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे बुक से वैसे ही बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो इस टाइप की एग्जीबिशंस होती हैं तो इससे हमारे लिए अच्छा होता है, यूज़फुल होता है बच्चों के लिए। मैंने अभी एक नावल ली है, मुझे बहुत पसंद आई वो नावल। बुक फेयर पे माशाल्लाह से यहाँ का बहुत अच्छा है। उर्दू में, इंग्लिश में? इंग्लिश में क्यों पढ़ते हैं, उर्दू में क्यों नहीं पढ़ते? इंग्लिश से पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उर्दू की बहुत कम पढ़ती हूँ, इसलिए उर्दू मेरी ज़्यादा ख़राब है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। कौन कौन से ऑथर पसंद हैं आपको? ऑथर मुझे रूडियार्ड किपलिंग भी है। हम तो स्कूल से आए तो नॉवेल्स और बच्चों की बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन सब यूज़ करें। फेयर तो बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है। स्कूल से लोग आए हुए हैं और बड़ा जौक दर जौक आ रहे हैं माशाल्लाह, बसेस भर भर के आ रही हैं। दिन से आप इस किताब मेले में तशरीफ़ लाए हैं, क्या अहमियत महसूस की आपने? ज़ाहिर है मैं यहाँ कर महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं ना आता तो अपना बड़ा नुकसान करता मैं। वेरी नाइस, बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि एक जगह सारे लोग कलेक्टेड हैं, सो आई डोंट हैव टू गो टू मेनी प्लेसेस एंड फाइंड आउट। इसलिए लेकर आए ताकि बच्चों को अंदर जो है पढ़ने का जज्बा बढ़े और किताबों की अहमियत वगैरह का पता चले, इसी हवाले से हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में लोगों को आना चाहिए। बच्चों का रुझान बढ़ जाए किताबों के हवाले से, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल है, मदारिस स्कूल जो भी हैं, आजकल नौजवान जो है तालीम से और कुतुब जो है ख़ासकर उससे शौक़ उनका ख़त्म होता जा रहा है, तो इस वजह से लाए कि उनका शौक़ बढ़ जाए। यहाँ पे इस्लामी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको कौन सी पसंद है? मुझे रसूल की पसंद होती है। रसूल की किताबें पसंद? हाँ। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत बेहतरीन इस बुक फेयर लगा हुआ है और बहुत सारी नॉलेज इधर मिल रही है बच्चों को, तो मैं तो कहती हूँ कि हर स्कूल को यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कराची पाकिस्तान में हमारे आने वाली नस्ल के लिए इस तरह के सेमिनार भरपूर होने चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्कूल्स आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों का भी जो है वो कहानी की किताबों के अलावा दीगर कुतुब के अंदर भी जो है वो दिलचस्पी नज़र आ रही है बज़ाहिर। थोड़ा इदारा मतबूआत तलबा के बारे में बताइएगा, क्या क्या इदारा किताबें जो है पब्लिश करता है? इदारा मतबूआत तलबा बेसिकली जो है वो तलबा से रिलेटेड किताबें जो है वो नशर करता है, और इसके अंदर जो हमारी पब्लिकेशन है उसके अंदर कहानियाँ, तलबा से मुताल्लिक़ मसाइल के ऊपर कुतुब, इसी तरीके से जो तालीमी तहरीकें चली हैं उसके ऊपर भी हमारी जो है वो कुतुब शाये जो है हुई हुई हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए कराची के कितने लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी हो, तो उसके लिए जो है सारे लोग माशाल्लाह से देखिए ज़्यादातर आपको यंग जनरेशन नज़र आ रही है, तो वो चाहती है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। किस उम्र से बच्चों के मुताले की आदत डालनी चाहिए? वो तो आप देखिए 3 इयर्स का बच्चा जो होता है ना, वो कहानियाँ सुनना पसंद करता है, और अगर वो पिक्टोरियल बुक होगी तो वो बहुत पसंद करता है इस चीज़ को। अब माशाल्लाह से मेरा भतीजा है, वो 3 साल का है, तो उसको बहुत शौक़ है किताबें पढ़ने का। वो उसको समझ तो नहीं आती, लेकिन वो बता रहा होता है ये इधर लिखा हुआ है। मैं तो समझती हूँ कि बचपन में 5 साल की उम्र से कर देना चाहिए, और उससे पहले भी माँओं को स्पेशली जो है ना बच्चों को सुनाते रहनी चाहिए स्टोरी, ताकि स्टोरी टेलिंग की जो है ना आदत उनमें आ जाए। देखिए फाउंडेशन लेवल से ही डालनी चाहिए, जो जब वो समझदार हो रहे होते हैं, इवन क्लास 1 से पहले या नर्सरी के बाद से ही शुरू हो जानी चाहिए। तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र का बच्चा जब हो जाए तो उनको इस तरफ राग़िब करना चाहिए, तालीम की तरफ। बचपन से मतलब लेवल ऑफ 1 होता है ना, जब बच्चे का लेवल ऑफ 1 होता है, जब आप उसको जो है पढ़ाई की तरफ लेके जाएंगे तो वो पढ़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो नहीं पढ़ेगा। हमारे जो वालिद गिरामी थे उनको भी हमने हाथ में किताबी देखी, इसलिए घर से हमें ये ज़ौक़ मिला था। फिर हम ज़ाहिर है कि मंसूर हसन मदरसे में गए, वहाँ पर बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ पर असातिज़ा को देखते थे, उनका मुताला देखते थे। फिर हमारा जमात इस्लामी से रिश्ता जुड़ा, तो जमात इस्लामी में भी किताब के साथ, कलम के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। वही दिलचस्पी आज हमें कशा यहाँ पर भी लेकर आई है। आपके ज़ेर मुताला आजकल कौन सी किताब है?
मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस एरिया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो दीज आर माय एरियाज आई लुक एट। वैसे कभी लिटरेचर वगैरह से ज़िले मुताल्ला रहा आपका? यस, कंपैरेटिव रिलीजन। अच्छा, उसमें कौन आपको ज़्यादा मुतासर किया किसने? अहमद दीदात। मैं आजकल बच्चों की मैथ्स की ही बुक्स पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं मैथ्स की ही बुक्स, मेरा इंटरेस्ट भी मैथ्स है। वैसे आपको कौन से किताबें अच्छी रहीं, क्या लगती थी? नॉवेल्स में मैं उर्दू की किताबें जैसी हैं, मतलब जो नुमैरा अहमद की होती हैं, वो सारे नॉवेल्स में पढ़ती थी, लेकिन नाउ अ डेज़ मैं अभी अपने सिर्फ बच्चों की, सिर्फ टीचिंग पे ही मेरी तवज्जो होती है। कौन सी किताबें खरीदी हमने? स्टोरी बुक्स। अच्छा, आपने क्या लिया भाई? मैंने भी वही स्टोरी बुक्स। मैं तो कंसल्टिंग में हूँ, तो मैं काम से ज़्यादातर रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उस पर ही फोकस कर रहा होता हूँ। वैसे कौन से एरिया आपको पसंद रहे, कौन से मुसन्निफ़ पसंद रहे? असल में मेरे फादर को पोइट्री वगैरह से, शायरी से बहुत शगफ़ था, तो उनकी बहुत सी बुक्स मेरे पास हैं। तो अहमद फराज, परवीन शाकिर, मिर्ज़ा गालिब, उनका दीवान वगैरह सब, उसको काफ़ी एंजॉय कर। जी जी। अच्छा, अभी कौन सा नावल पढ़ रही हैं आजकल आप? मैं एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। अच्छा जी। हाँ भाई, आपने क्या? मैंने एक डायरी खरीदी और एक बुक खरीदी। आप कौन सा नावल पढ़ रही हैं आजकल? आजकल टॉम सॉयर ही। हैं? टॉम सॉयर। नॉवेल्स के अंदर जो है एडवेंचर नॉवल पसंद है? एडवेंचर और हॉरर। हॉरर? जी। रात को नींद आ जाती है? जी। नहीं, थ्रिलर भी होती है, कुछ एक्शन थ्रिलर, ये सब पसंद है हमें। भाई अल्लामा इकबाल की एक किताब खरीदी, कलमे ज़रब, और हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले वो अपने जान खा के कर में जान पैदा करे। मैं बहुत नेचुरल बेस्ड किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, काइंड ऑफ जैसे बहुत सारी नेचुरल बेस्ड जो होती हैं, जो ज़िंदगी पे मबनी होती है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, इस तरह की। फ़िक्शन पे नहीं मुझे इंटरेस्ट, फ़िलहाल तो नहीं पढ़ रही है। इन दिनों के अंदर मेरे मुताले के अंदर आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद की किताब जो है वो, जो फिक्शन है या दीगर नावल वगैरह हैं, शायरी है, क्या उस तरफ भी कभी रुझान रहा आपका? बहुत रहा है। ज़ाहिर है कि इकबालियात के साथ तो हमें एक इश्क रहा है, और गालिब के साथ भी रहा है, मीर तकी मीर के साथ भी रहा है। इसके साथ साथ जो सिंधी अदब है, लिटरेचर है, उसके अंदर भी हमारा एक ज़ौक़ रहा है, और हम उनको मुताला करते रहें। सब कुछ पढ़ता हूँ शौक से। हाँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ। कौन सा नावल पढ़ा? जॉन एलिया। नावल नहीं लिखता? मैंने यहाँ पे फराज की बुक, फराज पोइट्री बुक जी। एक्चुअली मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैं तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड ही पढ़ती हूँ। कोर्स की किताबें पढ़ती हैं? वैसे नहीं? हाँ, वो इससे रिलेटेड ही मुझे, मेरा इंटरेस्ट ही इसमें। अच्छा, तो वैसे इसके अलावा नावल वगैरह का भी शौक़ रहा कभी? मैंने जेन ऑस्टिन बहुत पढ़ा है, शेक्सपियर बहुत पढ़ा है। बहुत सारी किताबें हैं, हदीस के हवाले से भी हैं, और उसके अलावा नावल वगैरह उसके वो भी हैं। अब कितनी किताबों के नाम हैं? कौन सा मुसन्निफ़ आपको बहुत पसंद? जैसे इसमें इस्लाम के हवाले से अगर देखें तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी जो है ना खिदमात हैं, और उसके अलावा जो नावल वगैरह काबिज़ सिद्दीकी हैं, वो हमारे मुताले में भी हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं उस हवाले से। मेरे ज़ेरे मुताला तो बहुत सारी किताबें रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं पढ़ी मैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, उर्दू और इंग्लिश सब में। क्या मौजूद रहे आपके, लिटरेचर में रहे या? देखिए, जब मैं स्कूल में होती थी तो उस वक्त तो मैं एनिट ब्राइटन सीरीज़ पढ़ती थी, जो कि अभी तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैं बहुत फेमस है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। इसके अलावा कौन सा मुसन्निफ़ आपको पसंद रहा? आप उर्दू की बात करें? उर्दू हो, इंग्लिश हो? मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत पसंद है मुझे। मेरे पास मुख्तलिफ़ किताबें हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ, तफासिर के हवाले से है और अहादीस के हवाले से, क्योंकि मेरा पेशा कुछ इस तरह है कि मैं खुतबात जुमा हो गए, दुरूस हो गए मेरे, तो उनमें मेरे चलते रहते। तफ़हीमुल कुरान है, मौलाना मौदूदी साहब का है, बयानुल कुरान है, डॉक्टर इसराज साहब का है, और इसी तरह तकी उस्मानी साहब की जो अभी आसान तर्जुमा है वो भी किताब कुरान मजीद है, और रियाजुस सालीन है, हदीस के हवाले से उनको देखते रहते। मज़हबी लिटरेचर अपनी जगह है, लेकिन बंदा फ़िक्शन और शायरी वगैरह भी मुताला करता है, क्या कभी उस तरफ भी रुझान रहा आपका? जी, जब पढ़ते थे हम तो मैं जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया मंसूरा सिंध, एक बहुत बड़ी दरसगाह है तालीमी,
तो हम वहाँ पर जब पढ़ते थे तो हम बांगे दिरा, ये इकबाल की शायरी ज़रा इसको हम शौक से पढ़ते रहते थे। मैं पढ़ रही हूँ पिछले 2 दिन से 7 हैबिट्स, वो बहुत बेहतरीन बुक है। वो मुझे एक टीचर ने मेरी एक बताई है। इसके अलावा कोई आपने कभी लिटरेचर का मुताला किया हो या फिक्शन शायरी वगैरह का कोई मुताला किया हो? शायरी बहुत पढ़ती हूँ बहुत सुनती भी हूँ, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जो है अपनी शायरी खुद क्रिएट कर लूँ। कौन सा शायर पसंद रहा? अभी इतना नहीं है। मैं मेरे ज़ाहिर मुतालिक ज़्यादातर उर्दू अशरार की कुछ कुतुब का हैं जिनको मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन AI की टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर जो न्यू लॉन्चिंग जो बुक्स अफेयर्स हुई हैं, मैं उनके लिए अपने बच्चों को यहाँ लेके आया। कौन से शायर पसंद रहे आप? मुफ्ती कलाम हैं, अल्लामा इकबाल हैं, ज़्यादा मकसूद तो नहीं है लेकिन अल्लामा इकबाल साहब को ज़्यादा पसंद करता हूँ। डॉक्टर अमजद साकिब है, इनकी अखुवत जो है ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है। हालांकि मैं उसको 2-3 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, तो ये है। उसके अलावा फिक्शन या अदब वगैरह और शायरी? शायरी में तो हम बार बार परवीन शाकिर को ही पढ़ रहे होते हैं, इस तरह से है जी। परवीन शाकिर आज आपके सामने आ जाएं, क्या कहेंगी आप? हम उनसे कहेंगे कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जो उनके दिल में था वो सब हमारे दिल में भी है। मुझे बहुत ज़्यादा शेख अयाज की चीज़ पसंद आई, वो उसकी वो दुआएं जो बरसात नामी सिंधी अखबार में शाया हुई थी, बाद में अभी सदा अयाज के नाम से जमात इस्लामी शिकारपुर मेरान एकेडमी ने उसका तर्जमा किया है सदा अयाज के नाम से, तो वो बहुत दिल को छूती हैं, बड़ा असर करती हैं वो। तो शेख अयाज आज अगर आपके सामने आ जाएं, क्या बात करेंगे आप? शेख अयाज को मैं गले लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि मुझे आप प्यारे हो, इसलिए कि आपका जो आखिरी वक्त था वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के साथ जुड़ गया। ऐसी बात मुस्तंदर साहब से करने वाली अगर वो आज आपके सामने आ जाएं, क्या बात तो मेरे ख्याल में मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी उनको देख के, और वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और हम सब बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तो आज अगर अल्लामा इकबाल आपके सामने आ जाएं तो क्या कहेंगे आप? मेरे लिए क्या सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी कि वो मेरे सामने, मेरी क्या उनके सामने हूँ मैं, और मैं तो उनके गले लगूंगा और उनसे दुआएं लूँगा। शेक्सपियर अगर आज आपके सामने आ जाएं तो क्या बात करेंगी आप? देखिए कहूँगी ये रोमांस के बीच में ये विलन कहाँ से आ जाता है। तो अल्लामा इकबाल आज अगर आपके सामने आ जाएं तो क्या कहेंगे आप? और तो हम कहेंगे बड़ी देर करी साहिबा आते आते।